शास्त्र के अनुकूल में बहुत जन कहे गए हैं कि भैया 13 दिन के क्रिया करो। तो भी हमारा कहना है कि जीते जी कर्म करो। जीते जी कर्म सबसे भारी चीज होता है। मरे पे 108 पिंड दान करे से भी चोर अपन नरक भुगती। कितना भी बोलियो कि बैकुंठ गया, बैकुंठ नहीं जी। जीते जी जो चीज तुम कर्म करेगा वही वापस इस सृष्टि से जाएगी। जीते जी अपन माई बाप का सेवा करेगा, अपन लड़कन बच्चन का सेवा करेगा, वही तुम्हारा संगे जाएगी। औरत के मरियो पिटियो तो तुम्हारा संगे नहीं जाए, तो सीधा नरक के द्वार पे, है ना। क्योंकि हर एक पिता हर एक माता का कर्तव्य होता है बच्चन का सेवा करना। हर एक पुत्र बहू का कर्तव्य होता है अपने सास ससुर का सेवा करना, दूसर के इज्जत करना, दूसर से इज्जत लेना, ये हमारा धर्म का कर्तव्य है। नहीं कि 13 दिन बैठ करके हम भजन भक्ति भाव करें बोले तब आत्मा ऊपर जाए। नहीं, अगर आप कर्म अच्छा करते हो तो भी आपके मोक्ष गति प्राप्त होगा। तो वो चीज जीते जी करो। कई लोग बोलते हैं, हमने भी हाल ही एक बात है यहाँ 8 मील नीचे के, बोले पंडित जी बोले वहाँ खटिया गद्दा मुसेरी चद्दर बोले नहीं दान करो, लड़कन के छात्रा कुछ दान करो। तो आज एक बात बताई दी, जीते जी अपन माई बाप के सेवा करो, जीते जी दान पुण्य करो। मरे पे कोई दान नहीं है। पंडित कोई आप लोगों के एजेंट नहीं है कि ऊपर पहुंचे चीज। उससे अच्छा अगर भैया गद्दा मांगी से बप्पा गद्दा मांगी से तो जीते जी दो। अगर हंडी मांगी से तो हंडी दो, खाना मांगी से तो खाना दो उसके इच्छा से। जीते जी का तो अपन हाथ से खाई, अपन दही के तन पे वो सूती कपड़ा भी मिली तो अच्छा से पहनी। जैसे हमारी बिटिया रानी जो कुछ मांगी ये बिटिया लाकर उसको दिया आराम से। और मैं 2 हफ्ता पहले जब मैं ऑस्ट्रेलिया से लौटा तो मुझे मालूम पड़ा कि बिटिया रानी बीमार है। मैंने जाकर इसको देख कर आया। कभी नहीं जानता था कि भगवान की लीला अपरंपार है, कि भगवान जब मांगेगा तब लेकर जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि माता पिता पर बच्चन को भी जीते जी दो। मरे पे भी ध्यान, जो खाना निकलेगा वो कोई खाएगा नहीं वहां पे। सब चिड़िया खाएगा, चिड़िया कुत्ता भी नहीं खाएगा। आजकल वेजिटेरियन खाना कुत्ता भी नहीं खाएगा, निकल जाए फलों से। वो एक पंछी का बल है। कई लोग कहते हैं कि माई बाप बहनी हमें सीधा ताको, इसे आया बहनी हमारा में से सीधा ताको, इतना देरी में खाली हमें बात सकता है। हमारा कान नाक आँखी बहुत जोर चले। इसके बाद में अब जो चीज मंगना बतिया जिससे करीब बॉक्स उठा के दिखते रखे वापस शुरू कर। जीते जी अपने माई बाप के सेवा करे से हर एक बहु पुत्र का कर्तव्य होता है। पूजा भिंडी मांगे, जा केरा मांगे, जा कठार मांगे, जा कुछ मांगे। मरे पे नहीं कि हमारा बप्पा के ई खात रहा, हमारा मैया ई खात रहे, हमारा राजी ई खात रहा, हमारा लड़की ई खात रही। ये चीज हमें सनातन धर्म के अब हमें सिखाना है। फिर तीसरा चीज, जैसे हमारे महाराज जी ने कहा है, पंडित जी जो रामचरितमानस के हमारे बड़े भ्राता श्री पंडित अवनेश शर्मा जी, कि जब हम विवाह पे जाते हैं तो एक लिफाफा लेके जाते हैं, है ना, जाके गले मिलते हैं, बधुआ लेकर जबर जाते हैं। कभी मरगी में हम क्या करने आते हैं, कोई का दुख बांटने के लिए, तो उस दिन भी लिफाफा हमें लाना बहुत जरूरी है। उस दिन भी हमें लिफाफा लाना बहुत जरूरी है। और फिर तीसरा चीज, अगर आपको नमूना पीना है मरगी में, तो हम गारंटी बात बताता तो अपन घर से नमूना बना के ले जाएंगे। कल हम कई जगह बैठ के बात करत रहा, हमारे जो मंडली के सेक्रेटरी जी ने ये बात मुझे कहा, बोले पंडित जी अनाउंसमेंट सब जगह करे कोशिश करो। घर पे इंसान जब मरगी नहीं रहे गांव में तो $10 नमूना, $5 नमूना अपन घर पे बैठ के दिए। अब जब कोई जगह गुजर जाए तो घर पे आके हम लोग शोक नहीं मना वहां बैठता है, वहां से उसके ऊपर दुख और लादता है। कई जगह 60-70 किलो नमूना पिया जाता है 13 रोज के बीच में। वही 70-80 किलो पैसा उठा के दरकुशा होम में लड़कन के खाना खवाओ, कृष्णफा होम में खवाओ, या कोई गरीबन के ले जाकर सौदा पानी दो, कुछ जस्ती आशीर्वाद मिली आप लोग के। ये हर एक पुरुष के काम मैं आज बता रहा हूं, क्योंकि आप अगर यहाँ पे नमूना पानी पीते हैं यश से पहले तो आप सूतक में शामिल होते हैं।
भजन भक्ति भाव करना है तो भजन भक्ति भाव ही करो, क्योंकि गीता में लिखा है भजन करके भी आत्मा मोक्ष प्राप्त करता है। वो बात नहीं लिखा है कि भजन करके और नगोना पी के तब आत्मा के मोक्ष प्राप्त करना पड़ता। कोई जगह ये बात लिखा है? नहीं लिखा है। बहुत जगह आज हम लोग सनातन धर्म इसी प्रकार से अपन गिराते चल दिया। जब इंसान पूछे कौन गिरा, बोले पंडितन गिरा। पंडित नहीं गिरा, अपन आपके पूछो कि आप कौन सी करा सनातन धर्म के प्रति। कितना चर्चा आप लोग करा है। कई जगह हम लोग देखा इसे बैठ के कि इंसान गीता गरुड़ पुराण नहीं सुने आवे, खाली घर छोड़ के पंडित करे से विवेश करीस। देखो एक लोट भाड़े है, पंडित जी राम 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 बैठो, तो फिर लोट क्या पूछो भैया कितना बज गए, बोले 4 बज गए सवेरे। वो कैसन सहानुभूति है, ये हमें समझ में नहीं आवे। आज ये चीज हम लोग बंद करे कोशिश करो। आपके भजन गाना है, आपके संकीर्तन करना है, भक्ति भाव करना है, हरे राम हरे कृष्ण का नाम लेना है, तो मदिरा पान से वर्जित रहो। अदम लिखल है शास्त्र में, मदिरा पान ही नगोना में भी एक शामिल होता है। वो भी एक डोक बनाने वाला चीज है ना। कोई टेढ़ा जाता है तो कोई सीधा जाता है। भाई हमारे ढेर रास्ता में ना हुआ, हम देखे कौन से हम जावे दूर, कभी कालेकाल का धक्का भी बच के लग जाता। तो ये बात मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूं। अगर हम लोग के धर्म, हम लोग के बच्चन को बचाना है तो लोग के संस्कृत बात सिखाओ, पूजन पाठ सिखाओ, ये सब हमें जानना है। देखो लेटा 3D सबके द्वार पे लगा है, जो लेटा 3D है सबके द्वार पे लगा है। हर एक प्राणी के जो धर्म में है, पहला 3D होता है दया धर्म और दान। दया करो दूसरे के धर्म, अपन सच्चा रखो, दान करो, ये 3D लिखा है। तभी आजकल हम लोग मॉडर्नाइज हो गया है। वही 3D के जगह हम लोग दया धर्म दान के जगह लड़कन के बताता है बेटा ड्रिंक डेंस एंड डाइन। वही हंसने वाली बात नहीं है। अगर मैं किसी एक महिला एक पुरुष से पूछ दूं कि भैया आप गणेश के मंत्र पूरा बोल दो, तो कितना जन गणेश के मंत्र पूरा जाने, कितना जन गौरी माता का मंत्र जाने हैं, कितना जन शिव भगवान के मंत्र नमामि जाने। ये सब हमने हमारा बच्चन को सिखाना है, तब जाकर आज हमारा धर्म ऊपर आएगा। ज्यादा ना कहते हुए चले हम आज की गा क्रिया का